हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के कवि हैं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी प्रयागराज में हुआ था। निधन 1914 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बेड़ी प्रसाद था और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। विशेष तथ्य देखेंगे। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में अवस्था के आधार पर वरिष्ठतम रचनाकार थे। जो बालकृष्ण भट्ट हैं भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में सबसे बड़े कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी आलोचना का जनक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको बालकृष्ण भट्ट को हिंदी आलोचना का जनक मानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनको हिंदी का प्रथम निबंधकार माना। तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने इनको हिंदी का मोनतेन कहा। नलिन विलोचन शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा? हिंदी का मोनतेन। इन्होंने यानी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं हिंदी में मनोविकारात्मक निबंध के जनक माने जाते हैं और जो है हिंदी के प्रथम निबंधकार भी माने जाते हैं। इन्होंने 1876 ईस्वी में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। बालकृष्ण भट्ट ने 1876 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। कहाँ की? प्रयागराज में। 1877 ईस्वी में प्रयाग से हिंदी प्रदीप का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप और ये कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। तो इसका संपादन 1877 ईस्वी में प्रयाग में किया। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले निबंध देखेंगे। निबंध के शैली प्रधान निबंध है और मनोवैज्ञानिक निबंध, शास्त्रीय निबंध, विषय प्रधान निबंध। बालकृष्ण भट्ट ने निबंध को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखेंगे शैली प्रधान निबंध। ईश्वर भी ठठोल है। ईश्वर भी ठठोल है ये शैली प्रधान निबंध है। मार्च 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या करें हमारा बस न चला, मार्च 1893 ईस्वी। नहीं, इनका एक निबंध है नहीं, जुलाई 1898 ईस्वी में है। आगे देखेंगे। इनका अगला निबंध है मंत्र कलाप। मंत्र कलाप जो है इसका समय अप्रैल 1901 ईस्वी। पत्नी अस्तव अप्रैल 1903 ईस्वी। नाम में नई कल्पना अक्टूबर 1905 ईस्वी। वधु अस्तव दिसंबर 1905। होता आया, इनका एक निबंध है होता आया है, दिसंबर 1905 में। इनका एक निबंध है द दिसंबर 1905। जी दिसंबर 1900 में है। नई वस्तु की खोज 1901 ईस्वी में है। घुन, इनका एक निबंध है घुन, फरवरी 1903 ईस्वी। लो लगी रहे, दिसंबर 1903। क्या होगा, एक निबंध है इनका क्या होगा, अप्रैल 1904 में है। ढोल के भीतर पोल, जनवरी 1903। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ढोल के भीतर पोल। खुटका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1896 ईस्वी में है। नए तरह का जुनून, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर 1896 ईस्वी में है। मेला ठेला, जुलाई 1896 ईस्वी। विशाल वाटिका, नवंबर 1905। चली सो चली, ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जनवरी 1898 ईस्वी। देवताओं से हमारी बातचीत, ये भी महत्वपूर्ण है, अक्टूबर 1893 ईस्वी में। होनहार 1899 ईस्वी। एक अनोखा स्वप्न
अप्रैल 1899 ईस्वी। कालचक्र का चक्कर नवंबर 1905। रोटी तो किसी भांति कमा खाए मच्छंदर 1907 ईस्वी में है और महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। और कालचक्र भी, जिस पे हमने सही का टिक लगाया है वो सारी रचनाएं इनके सारे निबंध परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक निबंध। मनोविज्ञान, इनका एक निबंध है मनोविज्ञान, 1880 ईस्वी में है। अभिलाषा 1884 में। पसंद जो है मई 1895 में है। आशा जनवरी 1886 में है। मन की दृढ़ता दिसंबर 1886। धैर्य जून 1887। सुख दुख का अलग विवेचन दिसंबर 1900 में है। लोकेशड़ा दिसंबर 1900। विश्वास अप्रैल 1904। दृढ़ संकल्प या स्थिर अध्यावसाय दिसंबर 1901। ज्ञान और भक्ति, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। ज्ञान और भक्ति 1902 ईस्वी। कर्तव्य परायणता 1902। मुक्ति और भक्ति 1907। कौलिन्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौलिन्य, 1908 में है। भक्ति की भावना जून 1907 ईस्वी। ना समझी 1893 ईस्वी। चरित्र पालन अक्टूबर 1894 ईस्वी। मन और प्राण अगस्त 1897 ईस्वी। महत्व दिसंबर 1899 में है। सुख क्या है, एक निबंध है सुख क्या है, और ये भी महत्वपूर्ण है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1886। मन और नेत्र 1890। दृढ़ और पवित्र मन 1906। बौद्ध मनोयोग और मुक्ति अगस्त 1896 में है। एक निबंध है भक्ति, जुलाई 1899 में प्रकाशित हुई। कौतुक दिसंबर 1896 ईस्वी में। इनका एक निबंध है नई बातों की चाह लोगों में क्यों होती है। नई बातों की चाह लोगों में क्यों होती है, ये दिसंबर 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हमारे मन की मधुप वृत्ति जून 1892 ईस्वी। मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रकृति है दिसंबर 1899 ईस्वी। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए दिसंबर 1899 ईस्वी में है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शास्त्रीय निबंध, इनके शास्त्रीय निबंध कौन कौन से हैं और शास्त्रीय निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनूठी उपमा दिसंबर 1886 ईस्वी में है। उपमा अगस्त 1889। एक है अनूठी उपमा, एक है उपमा 1889 में। रसाभास दिसंबर 1889। वाक्य अलंकार अक्टूबर 1894। रूपक अप्रैल 1901। हमारी मातृभाषा जून 1906। हमारी भाषा क्या है अप्रैल 1882। भाषा कैसी होनी चाहिए जुलाई 1885। भारतवर्ष की जातीय भाषा फरवरी 1886 ईस्वी। हिंदी की वर्तमान दशा अप्रैल 1904 ईस्वी। गुण आगरी नागरी दिसंबर 1907 में। शब्दों की यातना मार्च 1877 ईस्वी। देसी भाषा और देसी अक्षर अगस्त 1908 ईस्वी। शब्दों की बनावट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्च 1900 ईस्वी में है। सभ्यता और साहित्य मई 1878 ईस्वी। फारसी थिएटर दिसंबर 1903 ईस्वी। प्रतिभा अक्टूबर 1906 ईस्वी। खड़ी बोली का पद्य, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर 1888 में है। उपन्यास, इनका एक निबंध है उपन्यास जनवरी 1882 ईस्वी में है। संस्कृत की वर्तमान अवस्था अक्टूबर 1884। खड़ी बोली पड़ी बोली का विचार, खड़ी और पड़ी बोली का विचार दिसंबर 1882 ईस्वी। उपर्युक्त विशेषण जनवरी 1892 ईस्वी में है। उपर्युक्त उपमा
जनवरी 1892 ईस्वी। उपर्युक्त क्रिया फरवरी 1892 ईस्वी। हिंदी का अपमान 1888। इनका एक निबंध है हिंदी 1877। शब्द की आकर्षक शक्ति अगस्त 1888। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। ये इनके रहे शास्त्रीय निबंध। आगे देखेंगे विषय प्रधान निबंध हैं बाल्य विवाह दिसंबर 1880 ईस्वी। होली इनका एक निबंध है होली मार्च 1882 ईस्वी में है। स्त्रियां और उनकी शिक्षा फरवरी 1850 ईस्वी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जात पात भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल 1886 में हमारी भारत ललनाएं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 1898 ईस्वी में भारत की एकान्न भोजन की कुप्रथा भारत की एकान्न भोजन की कुप्रथा जुलाई 1891 ईस्वी। महिला स्वातंत्र्य अगस्त 1900 ईस्वी। विजय लक्ष्मी अक्टूबर 1897 ईस्वी। सुगृहिणी अगस्त 1895 ईस्वी। मांस भक्षण जून 1894 ईस्वी। देश सेवा का महत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दिसंबर 1903 ईस्वी में है। राजा और प्रजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जनवरी 1908 ईस्वी में है। हमारा दास्य भाव जनवरी 1908 ईस्वी। राजा एक निबंध है राजा अगस्त 1894 ईस्वी। हिंदू जाति का स्वाभाविक गुण दिसंबर 1894 ईस्वी। सूदखोरी दिसंबर 1904 ईस्वी। मनुष्य तथा वनस्पतियों में समानता ये 1901 ईस्वी में है। कृषकों की दुर्वस्था फरवरी 1901 ईस्वी। कृषक की कर्षित दशा मार्च 1997 ईस्वी। ग्राम्य जीवन दिसंबर 1901 ईस्वी में है। प्रकाश 1888 ईस्वी। आधुनिक वैज्ञानिक से प्राचीन आर्यों का सहमत 1900 जून 1893 ईस्वी। स्वतंत्र वाणिज्य जुलाई 1907। शिक्षा का प्रकाश जुलाई 1907 ईस्वी। अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अप्रैल 1906 ईस्वी। हिंदुस्तान में तालीम का नफ़ा नुकसान जुलाई 1904। हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन 1904। हिंदुस्तान के रईस 1904। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे और इसमें जो हम टिक लगाए हैं वो इनके निबंध वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास देखेंगे। इनके निबंध तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उपन्यास कम हैं। इनके पूर्ण उपन्यास कौन है और अपूर्ण उपन्यास। पूर्ण उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में है। 100 अजान 100 जान 1892 ईस्वी में। उपन्यास हम पढ़ा चुके हैं और वहाँ ट्रिक के माध्यम से पूरा उपन्यास पढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए, जाके आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से उपन्यास हम कवर किए हैं। अपूर्ण उपन्यास इनके रहस्य कथा, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव। उपन्यासों का बड़े विषय क्या क्या है। उपन्यासों का बड़े विषय नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में है। ये जो है सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी जो है सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। यह बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए लिखा गया। इसके पात्र हैं विट्ठल राव, राधाबाई और विनायक राव। इसके पात्र हैं विट्ठल राव, राधाबाई और विनायक राव। 100 अजान 100 जान 1892 ईस्वी में।
ये जो है सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। इसमें कुसंगति के परिणाम का चित्रण किया गया है। इसके पात्र हैं 100 जान 100 जान के, हीराचंद, रूपचंद, चंद्रशेखर, निधिनाथ, बसंता, नंददास, पंचानन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पात्र तो पूछा ही जाता है। ये चंद्रशेखर जो है पूछा गया है क्वेश्चन, किसके पात्र हैं। रहस्य कथा सामाजिक उपन्यास है। रहस्य कथा जो है सामाजिक उपन्यास है। यह नवंबर 1879 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होना आरंभ हुआ। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। इसमें जमींदारों के जीवन व्यापार का चित्रण है। गुप्त बेरी इसके कुछ अंश जो हैं 1882 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुए थे, गुप्त बेरी के। इसमें गोसाइयों के पाखंड एवं धूर्तता का चित्रण है। अब बालकृष्ण भट्ट के नाटक देख लेते हैं फ्रेंड्स। नाटक भी इनके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शिक्षा दान या जैसा काम वैसा परिणाम। शिक्षा दान या जैसा काम वैसा परिणाम 1877 ईस्वी में है। सीता वनवास 1882 ईस्वी। नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी में है। चंद्रसेन 1884। पतित पंचम 1888। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर 1897 ईस्वी में। आचार विडंबन 1899 ईस्वी में है। और फ्रेंड्स पाखंड विडंबन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1872 ईस्वी में। और एक है विवाह विडंबन। विवाह विडंबन जो है 1900 ईस्वी में बाबू तोताराम का है। इनका अगला नाटक है किरारतार जूनियम। किरारतार जूनियम बालकृष्ण भट्ट का नाटक है 1899 ईस्वी में। शिशुपाल वधम भी इनका नाटक है 1903 ईस्वी में। वृहनला 1907 ईस्वी में। कलिराज की सभा 1907 ईस्वी में है। रेल का विकट खेल 1907 ईस्वी में। बाल विवाह 1907। वेणु संहार 1909। आगे देखेंगे बालकृष्ण भट्ट के संबंध में आलोचकों के मत क्या क्या हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन व स्टील ने किया है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। उनके चंद्रोदय निबंध से गद्य काव्य का आरंभ होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है उनके निबंधों में विषय वस्तु और शैली दोनों का वैविध्य मिलता है। वे एक ओर व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखते हैं तो दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनकी भाषा पूर्वीपन से मुक्त नहीं है। उनकी भाषा पूर्वीपन से मुक्त नहीं है। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग उनकी भाषा को अत्यंत सजीव और प्रसन्न बना देता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी समालोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। ये रामविलास शर्मा का कथन है। जहाँ तक भाषा शैली का प्रश्न है, भारतेंदु काल के समर्थ निबंधकार भट्ट जी की भाषा जनसाधारण के व्यवहार की भाषा है। ठेठ बोलचाल के शब्द प्रयोग ज़्यादा हैं। अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत के शब्द भी उनके गद्य में आए हैं। व्यंग्य विनोद की प्रचुरता है। रामविलास शर्मा का कथन है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज जो है भारतेंदु युग के कवि को हम पढ़ चुके हैं। भारतेंदु युग के जो रचनाकार हैं आज कंप्लीट हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।